हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इतिहास से रिलेटेड जो है वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और जितने भी मैं वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और इस वीडियो को आपके दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, यानी जो मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है। और मध्य प्रदेश की जो व्यापारिक राजधानी की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, इंदौर। कौन सी है, इंदौर है व्यापारिक राजधानी, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है इंदौर को, याद रखिएगा। और कपड़ों का शहर भी कहा जाता है इंदौर को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और जो शौर्य राजधानी है, शौर्य राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये ग्वालियर को कहा जाता है, याद रखिएगा किसे कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि संस्कार जो राजधानी है, संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये जबलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और जबलपुर का नाम जो है वो जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और बेड़ाघाट जलप्रपात जो कि जबलपुर में ही स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सी नदी जबलपुर शहर से होकर गुजरती है, यानी कौन सी नदी जो है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नर्मदा नदी जो है जबलपुर के किनारे स्थित है। ठीक है, और जो बेड़ाघाट जलप्रपात है जबलपुर में वो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है, यानी जो मध्य प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है। तो जो मध्य प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मध्य प्रदेश में है बुंदेली भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में बुंदेली भाषा बोली जाती है, मालवी बोली जाती है यहाँ पे, और बघेलखंड भी बोली जाती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है, यानी मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो भोपाल। भोपाल को जो है दोस्तों झीलों का शहर भी कहा जाता है। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल में जो है, भोपाल में बीएचएल स्थापित है, यानी जो बीएचएल जो है भोपाल में स्थित है। बीएचएल यानी जो भेल है भोपाल में स्थित है। और इस भेल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और यही बीएचएल को जो है महारत्ना का दर्जा जो है कब दिया गया था, तो इस बीएचएल को जो है महारत्ना का दर्जा जो है 2013 में जो है दिया गया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपसे ये पूछ लिए कि जो बीएचएल है ये किसके सहयोग, यानी किस देश के सहयोग से जो है स्थापित की गई है, तो ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ब्रिटेन के सहयोग से अगर आपको ये पूछ ले कि कब स्थापित की गई थी ये, तो जो ब्रिटेन के सहयोग से जो है बीएचएल की अगर हम लोग बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। लेकिन आपको वैसे अगर पूछ ले कि बीएचए की स्थापना जो है कब की गई है, तो 1964 में जो है बीएचए की स्थापना की गई और 2013 में जो है इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है, यानी कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है, तो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो दक्षिणी सीमा है दोस्तों ये बनना नहीं, नर्मदा नदी बनाती है, याद रख लीजिएगा। ये डेटा जो है मैंने
गूगल से निकाला है, जो कि आप थोड़ा देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में दो दक्षिणी सीमा है, वो नर्मदा नदी बनाती है, लेकिन कभी कभी जो है ताप्ती का भी जो है वो देखने को मिलता है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, यानी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, धूपगढ़ है। कौन सी है दोस्तों, धूपगढ़ है। और इस धूपगढ़ चोटी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है पचमढ़ी के महादेव पर्वत, पचमढ़ी तहसील का जो महादेव पर्वत है, यानी इस जिले में जो महादेव पर्वत आता है उसके सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़। और इस चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, यानी धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है। कितनी है, 1350 मीटर है। याद रखिएगा 1350 मीटर है धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई, जो कि होशंगाबाद ज़िले में आती है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत का हृदय कहा जाता है, यानी जो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि भारत का हृदय कहा जाता है, तो इंदौर। और इंदौर ज़िले को जो है व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है, और मिनी मुंबई भी जो है कहा जाता है इंदौर शहर को। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं उसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल भी किया गया है। एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है चमड़े के खिलौने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ग्वालियर के प्रसिद्ध किले का क्या नाम है, यानी जो ग्वालियर का जो प्रसिद्ध किला है इसका क्या नाम है, तो ग्वालियर का किला, याद रखिएगा। और यही ग्वालियर के किले में जो है दोस्तों मोती महल स्थित है। क्या स्थित है, मोती महल स्थित है। और जबलपुर में भी जो है दोस्तों मोती महल स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 10वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने खजुराहो मंदिरों के लिए जाना जाता है, तो ये छतरपुर। छतरपुर ज़िले में जो है खजुराहो मंदिर जो है वो स्थित है। और इन खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो किन्होंने करवाया था इन मंदिरों का निर्माण, तो चंदेल राजाओं ने जो है इन मंदिरों का, जो खजुराहो मंदिर है इन मंदिरों का जो है चंदे शासकों द्वारा करवाया गया था। और इसे विश्व धरोहर यानी यूनेस्को साइट्स में जो कब शामिल किया गया था खजुराहो के मंदिरों को, तो इन खजुराहो के मंदिरों को जो है 1986 में शामिल कर लिया गया था यूनेस्को साइट्स में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और खजुराहो के मंदिरों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंदेरिया महादेव मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, और भी ऐसे बहुत से मंदिर जो है कि खजुराहो में स्थित है। और यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल में जो फेस्टिवल मनाया गया है खजुराहो में वो 50वां है, तो ये भी याद आप लोग रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है, यानी जो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है दोस्तों, तो ये पन्ना है। पन्ना का जो मझगांव है, पन्ना का जो मझगांव है दोस्तों, यहाँ से जो है हीरे का जो है उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सी नदी उज्जैन शहर से होकर बहती है, यानी जो कौन सी नदी जो है उज्जैन शहर से होकर बहती है, तो ये क्षिप्रा नदी। और उज्जैन शहर की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन शहर में महाकालेश्वर यानी ज्योतिर्लिंग जो है उज्जैन में स्थित है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि एक ओमकारेश्वर में स्थित है और एक कहाँ पर, एक जो है उज्जैन में स्थित है। और इस उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 12 वर्ष में यानी 12 साल में एक बार जो है कुंभ का मेला लगता है यहाँ पे क्षिप्रा नदी के तट पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और उज्जैन में जो है मंगलनाथ मंदिर और गोपाल मंदिर और भी ऐसे जो है बहुत से मंदिर जो है, और संदीपनी आश्रम भी जो है यहाँ पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और संस्कृत पाणिनि जो महाविद्यालय है वो भी जो है उज्जैन ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्यौहार का क्या नाम है, यानी मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्यौहार का जो है वो क्या नाम है, तो दशहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सांची स्तूप के लिए जाना जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है दोस्तों जो कि सांची स्तूप के लिए जाना जाता है? तो सांची। सांची की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है सांची का स्तूप स्थित है। कहाँ पर? सांची में। और सांची जो है किस जिले में आता है? तो ये रायसेन जिले में आता है। किस जिले में आता है दोस्तों? तो ये रायसेन जिले में आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रायसेन की अगर हम लोग बात करें, यानी जो सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें, तो जो सांची स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इन सांची स्तूपों की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था इन सांची स्तूप का निर्माण। और इन सांची स्तूपों को जो है यूनेस्को साइट्स में कब शामिल किया गया था? तो इनको यूनेस्को साइट्स में जो है वो कब शामिल किया गया था? तो इन्हें 1989 में जो है सांची स्तूप को जो है शामिल किया गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी खोज की अगर हम लोग बात करें, तो 1818 में जनरल टेलर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1818 में जनरल टेलर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी सांची के स्तूप की। प्लीज़ मैं आपको जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ कि सारे के सारे आप लोग जो है वो नोट डाउन करके रख लिया करो, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी संगमरमर चट्टानों के लिए जाना जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि संगमरमर चट्टानों के लिए जाना जाता है? तो ये जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? यानी मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो खजुराहो का मंदिर। और इसके बारे में मैंने सभी आप लोगों को पिछले ही क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने 12 सिंगा यानी दल दल हिरन के लिए जाना जाता है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बांस से बने हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? तो बांस से बने हस्तशिल्प के लिए कौन सा शहर है, यानी कौन सा जिला जो है वो जाना जाता है? तो ये छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा ज़िले के पातालकोट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भारिया जनजाति है वो निवास करती है। याद रखिएगा, भारिया जनजाति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी भीमबेटका गुफाओं के लिए जाना जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है अपने भीमबेटका गुफाओं के लिए जाना जाता है? तो ये रायसेन। रायसेन जिले में जो है भीमबेटका गुफा स्थित दोस्तों, जो कि अब्दुल्लागंज तहसील के पास में स्थित है, तो याद रखिएगा। और जो भीमबेटका है ये पुरातात्विक स्थल है। क्या है दोस्तों? तो पुरातात्विक स्थल है, जो कि यहाँ पे जो है जो आदि मानव से रिलेटेड जो है वो मतलब जो चित्रकारी की गई है, जो कि चट्टानों पे जो है वो नक्काशी की गई है, यानी चित्रकारी जो है वो चित्रकला जो दर्शाई गई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जो भीमबेटका है, भीमबेटका की खोज जो है वो किसने की गई थी? तो भीमबेटका की जो खोज है श्रीधर विष्णु वॉकर ने की गई थी। किसने की गई थी? श्रीधर विष्णु वॉकर ने जो है इसकी खोज की गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा। और इसे यूनेस्को साइट्स में, यानी भीमबेटका गुफाओं को जो यूनेस्को साइट्स में जो है 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है? तो ये झाबुआ। याद रखिएगा, झाबुआ की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है जनजाति जो है झाबुआ में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने प्रसिद्ध पचमढ़ी यानी हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है? तो ये होशंगाबाद। होशंगाबाद की अगर हम लोग बात करें तो जो पचमढ़ी हिल स्टेशन जो है वो होशंगाबाद के अंतर्गत ही आता है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे यानी जो बेतवा नदी के लिए जाना जाता है? तो ओरछा। याद रखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मांडू के ऐतिहासिक खंडहरों के लिए जाना जाता है? तो ये धार। धार की अगर हम लोग बात करें तो धार में जो है मांडू जो कि एक पर्यटन स्थल है, और इस मांडू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत से जो स्थल है, जैसे कि जहाज महल स्थित है। यहाँ पे जहाज महल हो गया, यहाँ पे जहाज महल हो गया, रानी रूपमती महल हो गया, और बाज बहादुर महल और हिंडोला महल, और भी ऐसे बहुत से महल है, यानी दिल्ली दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, जो कि बहुत से महल जो है यहाँ पर स्थित है। और मांडू की अगर हम लोग बात करें तो मांडू को जो है सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और महलों का शहर भी कहा जाता है। मछली की नगरी भी जो है मांडू को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी जामा मस्जिद के लिए जाना जाता है? तो यह बुरहानपुर। बुरहानपुर की अगर हम लोग बात करें तो ये अपनी जो जामा मस्जिद है इसके लिए जाना जाता है। और बुरहानपुर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में केले का जो उत्पादन होता है वो बुरहानपुर में ही होता है। केले का जो उत्पादन जो होता है वो बुरहानपुर में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी प्रसिद्ध उदयगिरी गुफाओं के लिए जाना जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है दोस्तों, तो ये विदिशा है। और ये जो गुफा है वो किससे संबंधित है? तो ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित दोस्तों ये जो उदयगिरी गुफा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर के लिए जाना जाता है? यानी मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो अपने प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर के लिए जाना जाता है? तो विंध्य पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने प्रसिद्ध यानी पदावली मंदिर के लिए जो है जाना जाता है? तो श्यामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने प्रसिद्ध यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए जाना जाता है? तो ये उज्जैन शहर है, याद रखिएगा। कौन सा है दोस्तों? तो उज्जैन शहर है, याद रखिएगा, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने प्रसिद्ध यानी भंवर ताल गार्डन के लिए जाना जाता है? तो यह जबलपुर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने प्रसिद्ध यानी कंदेरिया महादेव मंदिर के लिए जाना जाता है? तो ये खजुराहो का मंदिर। ये जो है कंदेरिया महादेव मंदिर के लिए जाना जाता है। और जो खजुराहो है ये किस जिले में स्थित है? तो यह छतरपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने प्रसिद्ध दतिया महल के लिए जाना जाता है? यानी मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है अपने प्रसिद्ध दतिया महल के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सा जाना जाता है दोस्तों? तो साल जाना जाता है, याद रखिएगा। और दतिया जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है महाराजा परीक्षित छत्री भी स्थित है, और महाराजा इंद्रजीत छत्री भी स्थित है, और भवानी सिंह की छत्री भी स्थित है, याद रखिएगा। भवानी सिंह की छत्री भी स्थित है यहाँ पे दतिया जिले में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्वेश्चन करवाए और इनसे रिलेटेड जितने भी आप लोगों को फैक्ट्स करवाए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।